नमस्कार, हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। 189 लोगों ने आत्महत्या की है जो 2006 मुंबई लोकल ट्रेन हादसे में मारे गए। जिस प्रकार से काले हिरण ने आत्महत्या की थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी आत्महत्या की है। और जो 800 लोग जो घायल हुए थे, उनको शोक था घायल होने का, गंभीर रूप से घायल होने का, और उन्होंने भी आत्महत्या की कोशिश की और वे उसमें बच गए और वे घायल हो गए। जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी, इनका एक फेसबुक पोस्ट मैंने आज देखा और उसको मैंने पढ़ा। और जब मैंने उसको पढ़ा तो अरशद मदनी ये लिखते हैं कि 19 सालों तक न्यायालय में जमीयत उलेमा हिंद ने न्याय के लिए जो न्यायालय का जो दरवाजा खटखटाया, हमें आज उसका उपहार मिल चुका है और हमारे सभी 12 निर्दोष लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। यह अरशद मदनी का फेसबुक पोस्ट है जो मैंने देखा। अरशद मदनी उन 12 लोगों की बात कर रहा है जिनको सेशन कोर्ट ने 2015 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट का अपराधी माना था और 5 लोगों को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद सुनाई थी। इतना होने के बावजूद 19 साल से लगातार केस लड़ रहा था जमीयत उलेमा हिंद, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो इस मामले को हाईकोर्ट तक लेके गया, मुंबई हाईकोर्ट तक लेके गया और 10 साल बाद यानी 2025 में फैसला जमीयत उलेमा हिंद के अधिकार में आया, उनके पक्ष में आया। और इस पर खुशी जाहिर करते हुए तब लिखते हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी कि हमें बेहद खुशी है, न्याय हुआ है। यह तमाशा है उस हिंदू संगठनों के मुंह पर, उन हिंदू संगठनों के मुंह पर जो 2020 में और 2002 में और 2013 में, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, 2002 गोधरा दंगे गुजरात के और 2020 दिल्ली दंगे, जो आज तक न्याय नहीं दिलवा पाया या कोर्ट में उन निर्दोषों के साथ नहीं खड़ा हो पाया, उन हिंदुओं के साथ में जो निर्दोष थे और सबको पता है। आज तक हिंदू संगठन के साथ नहीं खड़ा हो पाया। तथाकथित हमारे पास कई हिंदू संगठन है जिसमें सबसे बड़ा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जो दावा करता है कि उसके पास 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और उसकी एक शाखा बजरंग दल। आप मुझे यह गिनवा दीजिए कि 2002 गोधरा दंगों में कितने हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, या 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे जो पश्चिमी यूपी में हुए थे, तब से लेकर अब तक 2025 तक जिन बेकसूरों पर केस चल रहा है, कौन सा संगठन उनके साथ में खड़ा है? या 2020 में दिल्ली दंगे हुए, पिछले 5 सालों से कौन उनके परिवारों के साथ खड़ा है? अरशद मदनी और उसके संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने जो किया वो उनके इस्लामिक कल्चर के हिसाब से और उनकी सुन्नत के हिसाब से उसने किया। अब हिंदुओं को यह चाहिए कि केवल नुक्स का ना निकाले, कुछ काम कर दिखाए। जो बोल सकता है जो वो केवल बोले, और अगर किसी के अधिकार में बोलना है, जो पैसे से मजबूत है, वो हिंदू परिवारों का साथ दे किसी भी प्रकार से। केवल इसने वो कर दिया, उसकी बुराई निकालना शुरू कर दो, अब इससे काम नहीं चलने वाला। हिंदुओं को सबक लेना होगा, हिंदू संगठनों को सबक लेना होगा इस्लामिक संगठनों से जो अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं
कि जमीयत उलेमा हिंद ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, इसको लेकर केवल टीका टिप्पणी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, जमीयत उलेमा हिंद ने जो किया वो उनकी सुन्नत के हिसाब से था। वे अपने लोगों को गलत होते हुए भी अपने लोग, अगर उनके जो आतंकी है, जिनको सब आतंकी मानते हैं, और अगर वे न्यायालय में यह साबित भी हो जाए कि ये आतंकी है और उनके खिलाफ पूरे एविडेंस हो, तब भी वे उनको आतंकी नहीं मानते, तब भी वे उनको आतंकी नहीं मानते। यह होता है अपनी कौम के लिए लड़ने का जज्बा। यह होता है जो संगठन ऐसे करते हैं, उन्हीं संगठनों से लोग जुड़ते हैं और उन्हीं संगठनों के लिए लोग मरने और मारने को तैयार रहते हैं। तो मुझे कोई अचंभे की बात नहीं है मेरे लिए कि जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसा किया, वो करेगा, क्योंकि उसको ये करने के लिए फंडिंग मिलती है और उस फंडिंग का इस्तेमाल सही जगह पर कर रहा है। अगर हिंदू संगठनों को फंडिंग भी मिले तो उन फंडिंग से केवल क्या करेगा, अपने घर बनाएगा, अपने बंगले बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, विदेशों के टूर करेगा और अय्याशी करेगा, अगर उसको हिंदू फंडिंग भी दे। और इस्लामिक कल्चर के हिसाब से भी ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन लोगों के लिए केस लड़ेंगे जो जेलों में बंद हैं और जो सर्टिफाइड आतंकवादी हैं, जो प्रमाणित आतंकवादी हैं, उनको ये आतंकी नहीं मानेंगे और उनको जेलों से छुड़वाएंगे और फिर ये जिहाद करेंगे। ये इन लोगों का मिशन है, इसलिए इन्होंने अपने 57 मुल्क बनाए। और यही कारण है कि हिंदू अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं होता। हिंदूवादी संगठन फंडिंग मिलते ही अय्याशी करने लगती हैं। इसलिए आज हमारे पास एक भी देश सिर्फ कहने के लिए बचा हुआ है। बौद्धों के ढेर सारे देश हैं, ईसाइयों के अनेक देश हैं, मुसलमानों के 57 से ज्यादा मुल्क हैं, आखिरकार हिंदुओं का कोई देश क्यों नहीं है? इसका कारण मात्र एक है, लालच, और लालच और केवल लालच। 19 साल तक केस लड़ा जमीयत उलेमा हिंद ने। 19 साल बहुत बड़ा, बहुत लंबा अरसा होता है। 2005 से हम देखते आ रहे हैं, सब कुछ समझते आ रहे हैं समाज को, और 2025 तक, 2006 में, माफ कीजिए, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन हादसा हुआ था। 2006 से 2025 तक 19 साल बनते हैं। सब कुछ बदल जाता है, संगठन बदल जाते हैं, उनके उद्देश्य बदल जाते हैं, लेकिन इस्लामिक संगठनों के उद्देश्य कभी नहीं बदलते। उनका मोटो और केवल एक होता है, मोटो केवल उनका एक होता है, वो होता है अपने लोगों के लिए लड़ना, लड़ना और सिर्फ लड़ना। इसके अलावा उनको ना तो कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ समझाया जाता है, और ना कोई इनको दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब तक हिंदूवादी संगठन ये नहीं सीखेंगे कि कैसे अपने लोगों का साथ देना है, तब तक ऐसे ही हिंदू की बेटी लव जिहाद का शिकार होती रहेगी, हिंदू मरता रहेगा और ऐसे ही होता रहेगा, और हिंदू रोता रहेगा, पाँव पीटता रहेगा, माथा फोड़ता रहेगा, और हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे और आप केवल सुनते रहेंगे, क्योंकि आप और हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हिंदू संगठित होकर सामने नहीं आएगा और लालच को नहीं छोड़ेगा। लालच यानी बड़े लालच को नहीं छोड़ेगा। आप छोटा लालच कह लीजिए या बड़ा लालच कह लीजिए, अंतर कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ एक है, लालच और निजी लालच। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप हिंदूवादी संगठनों तक और उनके अध्यक्षों तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।